मेडिकल साइंस आज के समय काफी तरक्की कर चुका है। अस्पताल के अंदर ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो काफी एडवांस्ड है और इनसे इलाज में आसानी भी होती है। अस्पताल प्राइवेट हो या फिर सरकारी, ये इक्विपमेंट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किए जाने वाले हर एक छोटे से बड़े इक्विपमेंट्स के बारे में। आप जानेंगे कि इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इनका यूज क्या होता है। ये वीडियो काफी नॉलेज से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अक्सर हम कुछ ऐसे मेडिकल किट्स अपने घर लेकर आ जाते हैं, लेकिन हमें ना तो उसका नाम पता होता है, ना हमें उसे इस्तेमाल करना आता है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो हमेशा की तरह लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पल्स ऑक्सीमीटर। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर की। दोस्तों, ये एक तरह का ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में इसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपकरण माना जाता है और ये अक्सर ही अस्पताल के हर एक कमरों में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी लोगों की जान गई थी और कई बार खून में ऑक्सीजन का सही से अंदाजा ना लगने की वजह से लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। ऐसी सिचुएशंस में पल्स ऑक्सीमीटर जैसे उपकरण बेहद काम आते हैं और सभी डॉक्टर्स की माने तो वो हमेशा ऑक्सीमीटर को घर पर रखने की सलाह भी देते हैं, ताकि मरीज के ऑक्सीजन लेवल को तुरंत घर पर ही नोट डाउन किया जा सके। खून में ब्लड लेवल को चेक करने के अलावा इसका इस्तेमाल पल्स को भी चेक करने के लिए किया जाता है। ग्लूकोमीटर। दोस्तों, ग्लूकोमीटर एक तरह का ऐसा मेडिकल उपकरण है जिसका इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। जो लोग शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए ग्लूकोमीटर काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसकी मदद से वो नियमित समय में अपने ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को चेक कर सकते हैं। ये इजी टू पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसे आप अपने घर पर लाकर भी यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ शुगर का मरीज बल्कि एक आम व्यक्ति भी अपने शुगर लेवल को इस मशीन के जरिए एनालाइज कर सकता है। इसको इस्तेमाल करना भी बड़ा ही आसान है। स्फिग्मोमेनोमीटर। ये मशीन को तो आपने हर एक क्लिनिक में डॉक्टर के पास देखा ही होगा। इसका इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए किया जाता है। इस इक्विपमेंट से तो आप काफी हद तक वाकिफ होंगे ही, क्योंकि कभी ना कभी आपने अस्पताल में जाकर अपने ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमेनोमीटर की मदद से चेक करवाया ही होगा। इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी सिंपल सा है। सबसे पहले इसे आपके हाथों पर टाइटली बांध दिया जाता है और फिर इस मशीन में लगे पंप को बार बार पंप किया जाता है और फिर ये मशीन अपने अंदर मौजूद रीडिंग के सहारे ये बताती है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या फिर लो। कार्डियक मॉनिटर। अक्सर आपने वेंटिलेटर पर लेटे हुए मरीज के पास ये कार्डियक मॉनिटर देखा होगा। इस मॉनिटर की मदद से मरीज के वाइटल्स को चेक किया जाता है और उसके हार्ट रेट को भी चेक किया जाता है, यानी कि उसका दिल बराबर फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं। ये आपको इस मशीन की मदद से मालूम पड़ जाता है। डॉक्टर्स के लिए ये कार्डियक मॉनिटर काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसी की रीडिंग को देखकर वो किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं। इस तरह की मशीन्स की वजह से ही आज के समय मरीज का ख्याल रखना काफी आसान हो चुका है और प्रॉपर टाइम टू टाइम उसके वाइटल्स को चेक कर लिया जाता है, ताकि किसी भी बड़ी अनहोनी से उसे आराम से बचाया जा सके। कैथेटर। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद इस कैथेटर के बारे में नहीं सुना होगा और आपको ये भी नहीं पता होगा कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये इस तरह का मेडिकल उपकरण है जिसका इस्तेमाल शरीर के तरल पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, यानी कि शरीर से पेशाब को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये एक तरह की लचीली और खोखली ट्यूब होती है जिसे मूत्रालय में डालकर मूत्र को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल उन मरीजों के साथ किया जाता है जो मूत्र को रोक नहीं पाते हैं। इसके अलावा वो मरीज जिनके पेशाब की नली में सूजन होती है, उनके लिए भी इस ट्यूब का इस्तेमाल होता है। अगर किसी पेशेंट के प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी हुई है तब भी कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल ज्यादातर क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए किया जाता है, जो कि ज्यादा स्ट्रोक के मरीज होते हैं, जिन्हें डिस्फेगिया होता है, और इस तरह के मरीज ज्यादातर वेंटिलेटर पर ही मौजूद होते हैं। इस सिचुएशन में उन्हें खाना खिलाने के लिए इस नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल होता है। इस ट्यूब के जरिए खाना उनके नाक से उनके पेट में पहुंचाया जाता है। ऐसी स्थिति में पेशेंट्स खुद खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं। एंडोस्कोप। दोस्तों, अक्सर ही इस इक्विपमेंट को आपने डॉक्टर के पास तो देखा ही होगा।
अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक कैमरा ऑलरेडी फिट होता है। इसे पेशेंट्स की बॉडी के अंदर नेचुरल ओपनिंग्स यानी कि उसके मुंह के रास्ते से उसके शरीर में डाला जाता है और इसमें लगा हुआ कैमरा अंदर की सारी इमेजेस को क्लिक करता रहता है। सीधे शब्दों में अगर कहे तो इसकी मदद से पेशेंट्स के शरीर के अंदर की चीजों को देखा जा सकता है ताकि डॉक्टर्स को इलाज करने में आसानी हो सके और पेशेंट्स के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसका आइडिया मिल सके। अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन ये मेडिकल फील्ड में एक बेहतरीन और आधुनिक मशीन के रूप में देखी जाती है। ये मशीन अपनी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की मदद से बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को अच्छे से स्कैन करता है और एक इमेज प्रोवाइड करवाती है जिससे पता चलता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या खराबी है। डॉक्टर्स द्वारा इसका इस्तेमाल ज्यादातर महिलाओं के अंदर नवजात शिशु के डेवलपमेंट को देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा शरीर की मांसपेशियों से लेकर ब्लड वेसल्स को एनालाइज करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड मशीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। एमआरआई मशीन। दोस्तों, अब जिस मशीन की हम बात करने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल आज हर एक बड़े से बड़े अस्पताल में होता है। ये है एमआरआई मशीन, जिसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहा जाता है। ये एक तरह की आधुनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल शरीर के अंदर के स्ट्रक्चर्स को स्कैन करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि यह हड्डियों के अंदर भी स्कैन करके आपको शरीर के अंदर पनप रही बड़ी से बड़ी बीमारी के बारे में आसानी से बता देता है। इस मशीन से शरीर का कोई भी हिस्सा बच नहीं सकता है, अब चाहे वो ब्लड वेसल हो या फिर आपकी मांसपेशियां ही क्यों ना हो। अगर कोई बीमारी इन सब के अंदर छुप के बैठी भी हुई है ना, तो भी ये एमआरआई मशीन इसे ढूंढ ही निकालेगा। ईसीजी मशीन। दोस्तों, ये मशीन भी आपने कई बार आईसीयू में देखी होगी और आप में से कई सारे लोग होंगे जो इस मशीन से वाकिफ भी होंगे। ईसीजी मशीन का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इसका इस्तेमाल पेशेंट्स की हार्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, यानी कि पेशेंट का हार्ट सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, और इसकी सारी जानकारी ये मशीन डॉक्टर को प्रोवाइड कराती है। इसके जरिए ये पता चल पाता है कि आपका दिल किस तरह से धड़क रहा है और 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। अगर हार्ट बीट में कोई चेंजेस होते हैं तो ये मशीन अलर्ट कर देती है। इस मशीन से हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। ऑपरेटिंग टेबल। दोस्तों, अब आपने इस मशीन को कभी ना कभी तो देखा ही होगा। ये दरअसल कोई मशीन नहीं बल्कि एक तरह का टेबल है जिसके ऊपर पेशेंट्स को लेटाया जाता है जब उसका ऑपरेशन होता है। इस टेबल के ऊपर जरूरी साधन उपलब्ध रहते हैं जो ऑपरेशन के समय डॉक्टर्स के काम आते हैं। इस टेबल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी या फिर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। हर एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आपको ये मशीन उपलब्ध मिल जाएगी। सर्जिकल लाइट्स। दोस्तों, इसके बारे में शायद हमें बताने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की लाइट है जिसे सर्जरी के वक्त जलाया जाता है। यानी कि जब कभी भी किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही होती है ना, तो इस सर्जिकल लाइट को ऑन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सर्जरी के समय डॉक्टर्स को लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो सर्जरी के पूरे प्रोसेस को अच्छे से कर पाते हैं। गॉज बैंडेज। दोस्तों, बैंडेज का इस्तेमाल चोट को ढकने के लिए किया जाता है। हर तरह के घाव को ढकने के लिए बैंडेज का ही इस्तेमाल होता है। वूवन फैब्रिक मटेरियल से बने हुए बैंडेज हर तरह की ड्रेसिंग में काम आते हैं। इसे लगाने के बाद ये ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है और खून का बहना काफी हद तक रुक भी जाता है। तो दोस्तों, ये थे मेडिकल फील्ड्स में इस्तेमाल होने वाले मशीन्स जिनके बारे में आपको आज से पहले शायद ज्यादा नॉलेज नहीं रही होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आज आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको आज अच्छी खासी नॉलेज भी मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर आज खत्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपसे हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए।